नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आज हमारे साथ है बंगाली इंडस्ट्री के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो नाम है बप्पा अरिंदम। तो चलिए उनके साथ बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं फर्स्ट? हेलो। हाँ, बस ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ ऊपर वाले की देन से और आपके प्यार से चल रहा है सब ठीक ठाक। सर अभी रिसेंटली आपने एक म्यूजिक बोल सकते हैं भोजपुरी म्यूजिक वीडियो बनाए थे, उनके बारे में कुछ बताइए। आ, मतलब क्या बताए, इससे पहले तो ओके म्यूज़िक के साथ एक काम स्टार्ट किया था। मैंने एक काम किया था, वो था हिंदी वीडियो। तो हिंदी गाना मैंने बनाया था, तो उसको मेरे एक भाई मीत वासुदेवन वही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके साथ बात हुआ तो उसने कहा कि भैया अभी प्रोड्यूसर एक भोजपुरी गाना बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हो जाएगा। तो गाना हम लोग ट्यून बनाए, लिरिक्स बन गया। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को स्क्रैच वर्जन सुनाया हम लोगों ने। तो प्रोड्यूसर सुनने के बाद फिर डिसाइड किया कि चलो, मेरा जो भोजपुरी एक्सेंट है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गाना के साथ चल रहा है। नहीं तो मैं तो 22 साल तक, मतलब लास्ट 2000 में मैंने गाना गाया था। मेरा ये प्रोफेशन में, मतलब मेरा ये जो प्रोफेशन का फेजेस है, ये मेरा सेकंड फेज है, क्योंकि 2000 से 2012 तक मैंने कोई काम नहीं किया। कुछ फैमिली इश्यूज के चलते मैंने संन्यास ले लिया था। तो दूसरा कुछ काम कर रहा था, मतलब म्यूजिक और फिल्म को छोड़ के दूसरा कुछ काम कर रहा था। ये सब मतलब अ, इस ट्रेंड में ही नहीं थे हम। इस इंडस्ट्री से आप हट गए थे थोड़ा। हट गए थे, बिल्कुल हट गए थे। तो 2022, मतलब 2000 से 2022, और वो भी इसी भोजपुरी गाने के चलते मैं फिर से सिंगर हुआ हूँ। तो ये भी मतलब प्रोड्यूसर को और मेरे भाई मित वासुदेवन जो है, उसी के चलते, मतलब उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गाना गा सकूं, भोजपुरी गाना गा सकूं। और आपकी प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद से 3 दिन में वो 54,000, अभी तो फिलहाल मैं अभी आपके आने से पहले, मतलब मैं देख रहा था 58,000 हो गया 3 दिन में। 58,000 व्यूज़ विदाउट एनी प्रमोशन। तो अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या है। सर बहुत बड़ा गैप है, आप बोल रहे 2000 के बाद 2022, मतलब 22 साल। 22 साल ये मेरा गाना गाने का गैप है। जी जी। हाँ, तो बड़ा गैप है, ये तो बड़ा गैप है। मैंने छोड़ दिया था 2000 साल में, मैंने प्रोफेशनली गाना गाना छोड़ दिया था। और 2000 ही में मैंने लास्ट सीरियल किया था, उसका म्यूजिक था मेरा। तो हिंदी सीरियल था वो, कोहरा। तो उसका टाइटल ट्रैक मैंने ही बनाया था। तो और बहुत बहुत सारा जिंगल्स मैंने बनाया हुआ था उस टाइम, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज के चलते मुझे छोड़ना पड़ा। और 2012 को मैंने फिर रिटर्न किया इंडस्ट्री, और 2012 को फिर मैं एज म्यूजिक डायरेक्टर ही रिटर्न किया। और रिटर्न करने के बाद, उसके बाद मैं एड फिल्म्स वगैरह सब करना स्टार्ट किया। मैंने एक मतलब एक टोटो का ऐड किया, और फिर अगरबत्तियों का ऐड किया, मतलब वो सर कौन सा थी सर, बंगाली या हिंदी, कौन सी? वो हिंदी भी ऐड किया मैंने और बंगाली भी किया, और बहुत सारा हिंदी मैंने म्यूज़िक वीडियो भी बहुत बनाया, और बंगाली भी म्यूज़िक वीडियो बहुत बनाया। फिर उसके बाद दो शॉर्ट फिल्म्स बनाए, जो कि अभी रेडी रेडी है। अभी वो हम लोगों ने अभी कहीं पे दिया नहीं, क्योंकि वो फेस्टिवल्स के लिए बनाया गया है। तो वो दो शॉर्ट फिल्म्स होगा, और अभी पाइपलाइन में मेरे दो फिल्म्स है, फुल लेंथ फिल्म्स है, वो पाइपलाइन में प्री प्रोडक्शन के लिए चल रहा है। और इस बीच 2012 से लेके 2012 में 12 में मैं रिटर्न किया। तो जिस फिल्म से मैं रिटर्न किया, लेकिन अ, दुख की बात है कि आज तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुआ। वो एक बंगाली फिल्म था, उसका नाम था भूल भाल टोटल कन्फ्यूजन। उसमें मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। तो मेरा काम तो मैंने कर दिया था उसमें, म्यूजिक डायरेक्शन और बैकग्राउंड स्कोर मैंने किया था। डायरेक्शन मेरे ही एक दोस्त ने किया था। तो जो भी हो, खैर छोड़िए, हुआ नहीं। अब फिर उसके बाद 6-7 फिल्में मैंने म्यूज़िक किए हैं।
अभी बड़ा फ़िल्म तो मैंने अभी डायरेक्शन किया नहीं है अभी तक, लेकिन अभी फ़िलहाल चल रहा है, 2 फ़िल्म प्री प्रोडक्शन चल रहा है। और इसके बीच में तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के चलते मेरा एक फ़िल्म श्लीलता हानिर पोरे, जो रेशमी मित्रा एक जाने माने डायरेक्टर है, अ, तो उनका एक फ़िल्म में मैंने म्यूज़िक दिया, बैकग्राउंड म्यूज़िक किया। वो रिलीज़ हुआ 2021 को, हालांकि वो 2019 में वो रिलीज़ होना था। तो अभी फिल्म में वही मेरा लास्ट काम है, अभी रिलीज्ड लास्ट काम है। अभी उसके बाद 2022 को मेरा 2 फिल्म, मतलब जिसमें मैंने म्यूजिक किया है, एक गिफ्ट नाम है और एक है फिर वही लव स्टोरी, एक हिंदी फिल्म है। तो ये दोनों रिलीज होने के लिए रेडी है अभी। ये तो मुझे पता नहीं है कि कब रिलीज होगा, अभी देखते हैं, लेकिन 2022 को ये रिलीज होने वाली है। और म्यूजिक वीडियोस तो मैं ओके म्यूजिक के साथ और दूसरा बहुत कुछ के साथ कर रहा हूँ, बहुत कंपनियों के साथ, बंगाली हिंदी चल रहा है बस। सर अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि 2012 के बाद आप फिर से स्टार्ट किए, ऐड शूट किए, फिर म्यूज़िक किए, लेकिन 2012 से लेके अभी तक कौन सा एक प्रोजेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे लगता है कि हाँ, इसको और अगर हम करते तो और अच्छा होता। एक पॉपुलर होता है ना बेस्ट वो। एक्चुअली क्या है कि देखिए, ये जो मैंने जो फिल्म किया था, मैंने जो फिल्म में म्यूजिक किया था, मतलब अभी डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। तो स्लेलोता हनीर पोरे, ये जो फिल्म मैंने किया था रेशमी दी के साथ, रेशमी दी इनके डायरेक्टर थे। और मुझे गौतम सुस्मित, जो बंगाली इंडस्ट्री के जाने माने लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने ही मुझे रेफ़र किया था। तो बहुत खुश हुए हैं वो लोग, तो यही मेरे लिए आशीर्वाद है। और एक्चुअली क्या है कि देखिए, होता है ना ऐसा कि हम म्यूज़िक करते हैं, तो ये म्यूज़िक श्रोताओं के पास, मतलब ऑडियंस के पास पहुंचाना एक एक जरिया जो है, मीडिया का जो एक जरिया है, हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि वो जरिया मतलब ठीक ठाक से हर किसी के पास पहुंचे। तो कहीं पे लगता है कि ये इस फिल्म की म्यूजिक हर किसी के पास पहुंचा नहीं, क्योंकि एक तो ये उतना बड़ा अभी हमारे बंगाली इंडस्ट्री में जितना मतलब बिग शॉट्स प्रोड्यूसर्स है, उतना बिग शॉट प्रोड्यूसर के ये था नहीं फिल्म, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बना था। तो हुआ नहीं अभी तक, मतलब उसी तरीके से ये प्रमोशन हुआ नहीं, लेकिन अ, अगर होता अगर प्रमोशन होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इसमें चारों गाने डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो अन्वेषा और देवप्रियो ने गाए थे दोनों मिलके, जो कि बहुतों के कॉलर ट्यून में भी बजता है, वही सुनने में अच्छा लगता है। और फिर शीला मतलब शिलाजीत मजूमदार, आई एम ब्लेस्ड दैट ही हैज संग माय कंपोजिशन, और वो उन्होंने बहुत आशीर्वाद किए हैं। बस ऐसा ही चल रहा है। अब आगे भी मेरे दोस्त प्रिया भट्टाचार्य, उन्होंने मेरे लिए एक गाना गाए हैं एक फिल्म में, गिफ्ट में। तो उसमें भी अच्छा गाना है, तो रिलीज़ होने के लिए है। अभी फ़िलहाल मैं और 3-4 एल्बम बनाया हूँ, जो अभी रिलीज़ के लिए रेडी है। बस ऐसा ही सिलसिला तो चलता रहा है और चलेगा अभी। अभी रुकने का कोई मतलब सिस्टम नहीं है। जो 12 साल मेरा ज़िंदगी में जो गैप है, वो किसी कारणवश गैप हो गया था, लेकिन अभी चल रहा है और चलता रहेगा। सर इसके साथ साथ आप, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे अगर हमने कहा हर किसी का लॉकडाउन था, 2 साल बहुत बड़ी बात है कि हर इंडस्ट्री बंद थी, तो इस 2 साल में आप क्या क्या कुछ नए कुछ किए कि नहीं? हाँ, इस 2 साल में, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इस 2 साल में आप नए कुछ किए नहीं। अरे भाई, नए ही तो किए हैं। इस 2 साल में, जैसा कि मेरा घर में ऐसा कोई हर कोई मतलब बोलते हैं कि आप लॉकडाउन में भी क्या कर रहे हो? अब हर कोई, जैसा कि मेरा फैमिली एक मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव एक फैमिली है, जहाँ पे गाना बजाना फिल्म का कोई कल्चर है नहीं। मतलब आप दूर दूर दूरबीन लेके झांकोगे भी तो किसी को नहीं मिलेगा। तो उसी हालत में पूरी लॉकडाउन को मैंने यूटिलाइज किया, कंसेप्ट डेवलप किया, स्क्रिप्ट बनाया, और फिर
250 गाना मैंने कंपोज किए हैं, लगभग 250, मोर देन 250, इट इज बड़ी बात है सर। 250 सॉन्ग्स आई हैव कंपोज्ड। अभी वो तो मेरे मतलब सुनाने लायक है। अभी जो जो पार्टी मतलब जो प्रोड्यूसर्स लोग आ रहे हैं उनको मैं अभी वो कैटलॉग के लिए मतलब मान लीजिए कोई शोरूम में आप जाइएगा तो ये है वो है, वैसा भी हम लोग भी अभी ऑर्डर सप्लायर बन चुके हैं, तो वो हमारा कैटलॉग बन चुके हैं। तो पूरी तरीके से हमने लॉकडाउन को यूटिलाइज किया है। हालांकि मैंने अपने घर में किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि घर में हर कोई बोलता है क्या आप करते हो, एक कोने में बैठ जाते हो सारा दिन, वो तो मतलब आप चारपाई में बैठ के वहां दबा देते हो, मतलब गद्दा दबा देते हो आप वहां पे, क्या करते हो पता नहीं, खाली गिटार लेके झिंग झिंग करते हो, पेन लेके बैठे रहते हो, फोन में क्या करते हो पता नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत काम की चीज बनी है, क्योंकि मैंने 250 से ज्यादा गाना कंपोज किए हैं, लगभग 12 कहानियां मैंने लिखे हैं, 4 स्क्रिप्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं, और कंसेप्ट्स तो मानिए 20 से ज्यादा कंसेप्ट्स मैंने डेवलप किए हैं, जिनके ऊपर अभी बाद में मैं काम करूंगा। तो पहले तो कंसेप्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद कहानी मतलब स्टोरी डेवलप होगा, फिर उसके बाद जाके हम लोग स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठ के उसका स्क्रिप्ट करेंगे ये सब। तो लॉकडाउन को मैंने यूटिलाइज किया है। हालांकि लॉकडाउन में कमाया नहीं कुछ, हाँ फिर भी बीच बीच में कमाई तो होता रहेगा काम होता है, कमाई तो होता रहेगा, लेकिन हाँ अफेक्ट तो हुआ है, जिंदगी में अफेक्ट हुआ है, क्योंकि एक जो फ्लो रहता है ना, ऐसे ही मैंने 12 साल जिंदगी का मैंने इस इंडस्ट्री से, इस फिल्म इंडस्ट्री से, जो कि मेरे लिए भगवान जैसा है, मैं पूछता हूँ इस इंडस्ट्री को, हर एक आदमी को, मैं एक स्पॉट बॉय से लेके जो एग्जिबिटर है उसको मैं पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब एक स्टेट मुझे पता है कि अगर छोटा से छोटा आदमी या बड़ा से बड़ा आदमी कोई भी अपने काम से मुकर जाए इस इंडस्ट्री में, तो हमारे जैसा छोटे मोटे आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई भी हो, क्योंकि सिनेमा इज अ टीम गेम, इट्स अ गेम ऑफ द कंप्लीट टीम। उसका मतलब है कि जो पोस्टर टांगता है ना, उसका भी उतना ही हाथ है। तो इसीलिए मैं सबको सबको ऑल द पीपल्स दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के चलते आज मैं जो भी कर रहा हूँ, मान लीजिए छोटा मोटा ये जो भी काम कर रहा हूँ, आपका प्यार, आप आए हैं, आपका प्यार मिल रहा है, बहुतों का प्यार मिलता है, यही तो एक आर्टिस्ट को चाहिए और क्या। बस इसको एंजॉय करते हैं, और मतलब चाहते हैं कि आप प्यार करते रहें, इसी तरह आशीर्वाद करते रहे, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, और भगवान से यही एक प्रार्थना हर वक्त करता हूँ मैं, कि भगवान मुझे सच्चाई की राहों पे हमेशा बना के रखे, मैं सच्चाई की रास्ते पे चलूँ, और कहीं भी किसी वक्त मैं किसी का कंसेप्ट उठाऊं नहीं, किसी का मतलब ट्यून उठाऊं नहीं। ये मेरा एक, आप मान लीजिए कहीं पे सुनने में आता है कि ये ट्यून, ये प्लागरिज्म है, इस मूवी से मिल रही हाँ है, मिल इस रही है, गाना से, हाँ। लेकिन मैं कभी भी मतलब ये जो, अगर मैं कंपोजिशन में, ऐसा होता है बहुतों बार, होता है कंपोज करते करते या सोचते सोचते, आप देखिए जैसा कि अभी मैं एक नाम नहीं करना चाहूंगा, एक मैं सीरीज देख रहा था, तो मैं बहुत पहले, आपको भी शायद पता होगा, दामिनी नाम की एक फिल्म आई, जी जी जी। ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री, हाँ? तो अभी फिलहाल देखा कि मान लीजिए 80% उस फिल्म से उठाया गया है। तो अभी नया जो जनरेशन है, हो सकता है उन्हें पता नहीं है, थोड़ा बहुत कलरीफाई करके हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा डाल रहे हैं। और अभी क्या है सर, सब मैक्सिमम अगर मैं बात काट रहा हूँ कि अभी क्या है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, हर एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर हम सबसे ज़्यादा एक इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बोल सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री जिस तरह पॉपुलर हुआ है। अभी क्या है, रीमेक बहुत बनती है, हाँ, तो उसमें सिर्फ अब मूवी की रीमेक नहीं हो रहा, म्यूजिक की भी रीमेक हो रही है। बिल्कुल। ये रीमेक क्या, आप एक बात देखिए, जैसा कि रहमान जी के बनाए हुए ट्यून अभी तनिष्क बागची नए तरीके से कर रहा है,
ठीक है, इट्स अ टाइप, बट मुझे पता नहीं, मतलब ये क्यों, हम लोग का अपना तो एक होना चाहिए ना, अपना ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल ओरिजिनली होती है। और क्या बात है कि मैं कभी भी ऐसा, मतलब देखिए, एक ट्रिब्यूट होता है वो अलग चीज है। ट्रिब्यूट होता है मतलब आप एक गाना में कहीं पे जाके आप थोड़ा सा इंस्पायर होके आप उसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, मतलब 2 वर्ड 4 लाइन हो सकता है, 2 लाइन हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा गाना उसी को उठा के थोड़ा बहुत अरेंजमेंट चेंज करके, मेरे ख्याल से ना ये बात मुझे, मतलब मैं कर भी नहीं पाता हूँ इस तरीके से। मैं, मतलब मैं तो अक्षम हूँ इस तरीके के काम करने से। मैं अपनी अक्षमता जाहिर करता हूँ कि मैं अक्षम हूँ, मैं कर भी आप नहीं सर, आप जो पाऊंगा। बात बोल रहे हैं ना, बात बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी सिंगर या कुछ भी बन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर किसी के लिए किसी का कॉपी करना, मुझे नहीं लगता। आप जैसे कहा कि हर किसी, मैक्सिमम जो हम सब देखते हैं, किसी ना किसी ट्यून हो गया या सॉन्ग है, कॉपी हो गया, उससे अच्छा ओरिजिनल बनाओ। हाँ, एक्चुअली क्या बात है कि देखिए, हर एक के अंदर एक सोच हुआ करता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वही सोच को हम लोग थोड़ा कल्टीवेट करें ना, बस, और क्या है। आप, अगर कोई बोलेगा, अब बहुत आदमी ऐसा कहते हैं कि देखिए, सारे गामा पाधा नीसा, तो ये 7 सुर है, और कुल मिला के मतलब 12 सुर है, हाँ? मतलब, तो इन 12 सुर को छोड़ के तो कुछ है नहीं, 12 स्वर को छोड़ के कुछ है नहीं, इसी को कंपोनेंटो डिविडेंडो करके हम करते हैं। लेकिन क्या है कि ना, हम लोग का जो इमोशंस है, वो इमोशंस कहीं पे स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। मान लीजिए, हम अभी आपको जो बात कह रहे हैं, इनका एक इमोशन होगा। यही बात हम आप जैसे दूसरा कोई भाई को कहेंगे तो वो इमोशन नहीं होगा। तो वहीं पे अगर हम लोग मानते हैं कि गाना कहीं सिर्फ स्वर से बनता नहीं है, गाना बनने के लिए या तो कंसेप्ट बनने के लिए, फिल्म बनने के लिए, कोई कहानी बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए एक इमोशन जरूरी होता है। तो वो इमोशन खास होती है। मेरे ख्याल से आप अपना इमोशन को कल्टीवेट करिए, मैं जो किया करता हूं। क्योंकि देखिए, एक बात आपको पता चलेगा, जब लगान बनी थी, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा एक फिल्म बन सकता है। बन सकता है कभी, लेकिन बनी है, और हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं। उसी साल गदर भी बनी थी। दोनों दो तरीके की फिल्म थी, लेकिन दोनों हिट थे। तो क्या है, ये दोनों फिल्में ही, दे बोथ ऑफ देम हैज केम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो मैं भी यही चाहता हूं कि भगवान मुझे, ऊपर वाला मुझे इतना तो देन दिया है कि मैं कुछ कर सकूं, तो और थोड़ा मुझे शक्ति दे कि मैं अपने अंतिम दिन तक मैं ये कल्टीवेशन जारी रखूं। क्योंकि विदाउट द कल्टीवेशन ऑफ माई फील्स, माई इमोशंस, creativity can't be, creativity can't be. Creative people, they are made to create. हर एक वक्त, हर एक मोमेंट, आप क्रिएटिव आदमी के पास जाइए तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। चाहे वो बात हो, चाहे वो कोई धुन हो, चाहे वो कोई कहानी हो, हर एक चीज़ की सर। हर एक चीज के सिलसिले में आप जाइए, बात करिए, तो आपको पता चलेगा कि क्रिएशन कहाँ से। तो मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, हर वक्त यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतना शक्ति दो, आशीर्वाद बरकरार रखो कि मैं क्रिएट कर सकूं। बस बाकी का तो आप ही के पास है, मैं छोड़ दिया हूँ भगवान के ऊपर। क्योंकि देखिए, मेरे जब मैंने जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, तब मैं साकीनाका में रहता था, बहुत छोटा था मैं। मैंने 18 साल की उम्र में मुंबई गया था। तो एक ही साल में रह पाया, एक ही साल भी पूरा नहीं, एक ही साल में मैंने एक सीरियल का म्यूजिक किया, और फिर बहुत सारा जिंगल्स मैंने किया। उस टाइम मैं सिर्फ म्यूजिक बनाता था, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं करता था और गाना गाता था। तो कोई भी कारण से, कोई भी कॉज से मेरा ये 12 साल मेरा छूट गया जिंदगी से। मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला ने चाहा
इसीलिए मैं फिर लौटा। सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है सर। अगर नहीं चाहता तो मैं नहीं लौटता। तो उनके पास बस सिर्फ यही प्रार्थना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको, यही प्रार्थना है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ नया सुना सकूं आपको, भले ही वो आपको पसंद हो पसंद ना हो, कुछ भी हो। नया तो है। हाँ, नया तो है, नया मैं कुछ कर सकूं। और देखिए एक चीज मैं ये मानता हूं कि अगर मैं दिल से कुछ भी करूं, अपना दिल से, जिसमें मैं अपना दिल को, अपना इमोशंस को, अपना फील्स को निचोड़ सकूं, तो वो तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है, और आई हैव अ ट्रस्ट इन इट। मतलब मैं विश्वास करता हूँ ये। तो इसीलिए हर वक्त मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं नया कुछ बनाऊं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सर, अभी रिसेंटली आपने कहा कि बंगाली में आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ कोई अभी हिंदी में कोई प्रोजेक्ट्स है अभी जो पेंडिंग में ही है, जो आने वाला हाँ, है? पेंडिंग में है। मतलब वो एक फिल्म, हिंदी फिल्म का म्यूजिक मैंने किया है, वो आने वाली है। और ये ओके म्यूजिक, ये जो गाना है अभी, मतलब अभी जो भोजपुरी वाला, तो उसका 4 गाना मैंने बनाए हैं अभी तक। तो वो भी अभी आएगा, हिंदी आएगा। और इसके अलावा भी हिंदी बहुत सारे गाने हैं जो अभी पाइपलाइंस में हैं, वो आएंगे। और फिर एक एसमीज प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो एसमीज प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ। फिर हिंदी कुछ सॉन्ग्स है, एक सूफी सॉन्ग है, वो बन रहा है। और फिर बांग्लादेश के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ। तो हो रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर आप रफ्तार की बात करते हो तो रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि अभी अभी हम लोग एक पेंडेमिक से गुजरे हैं। तो उनमें क्या है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी हर किसी का तो एक नहीं रहता है। तो प्रोड्यूसर्स को भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी तो फ्लो होना चाहिए ना। तो ये फ्लो आने में मेरे ख्याल से 2023 तक ये फ्लो रेगुलराइज हो जाएगा। फिर भी सर अभी हम पूछ रिलीज, अगर आपने कहा कि जैसे अगर भोजपुरी का रिलीज हो चुका है, वैसे में अभी रिसेंटली कौन सा रिलीज हुआ अभी हिंदी में? हिंदी में भोजपुरी से पहले ओके म्यूजिक में ही वो बटर मलाई नाम की एक म्यूजिक वीडियो है। बटर मलाई, उसको शुभम चक्रवर्ती और त्रिष्टा मुखर्जी ने गाए हैं। तो उसका म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ। वो भी मीत मेरे भाई जैसा ही है, बहुत ही लविंग गाय ही इज। तो उन्होंने डायरेक्ट किया है। और ललन जी, ललन प्रसाद, जो ओके म्यूजिक के मालिक है, उन्हीं के चैनल से आ रहे हैं। तो वो तो रिलीज हो चुकी है, बटरमलाई रिलीज हो चुकी है, वो भी 50K क्रॉस हो गया है। और अभी तो ये मतलब ऑडियंस बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब ये जो गाना है, ये गाना मैं एक महीने हाँ रिसेंटली हाँ हाँ कंप्लीट हुई है। जी जी जी। हाँ। तो इसी चैनल में और भी काम रेडी है, वो आ रहे हैं अभी। और वो जो बाकी का कहा कि एक सूफी सॉन्ग बन, हाँ हाँ बन गया है, वो बन गया है, वो आने वाली है। और फिर बहुत काम ऐसा ही पाइपलाइन में चल रहा है अभी। तो फिर पूजा के चलते, पूजा के लिए भी कुछ स्पेशल आ रहा है? हाँ, पूजा स्पेशल में अभी कितना उधर 4, 2, 6, लगभग 18, 24 गाना अभी अभी तक, अभी तक 24 सॉन्ग्स पूजा के लिए रेडी है। 24? हाँ, 24 सुन गाना। लीजिए। तो 24 गाना। तो इनमें बहुत गाना मैंने ही डायरेक्ट किए हैं। म्यूजिक तो मेरा है ही, तो मैंने ही डायरेक्ट किया है। सिंगर्स, दे आर ऑल वेल नोन सिंगर्स फ्रॉम और बंगाल। एंड वो जो हिंदी गाना है वो तो इंडियन आइडल के, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो इंडियन आइडल में पार्टिसिपेंट थी, तो वो हिंदी गाना आने वाली है। बस ऐसा ही चलता रहे। सर आपने जैसे कहा कि आप लॉकडाउन में बहुत सारा प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब बनाए, रेडी किए, बनाए हाँ हैं। हाँ, उसमें से कौन सा रिलीज हुआ है, ये जरूर जानना चाहेंगे ऑडियंस। एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने ये जो द गिफ्ट नाम की एक फिल्म मैंने जो ये है, उनका सारा काम मैंने लॉकडाउन ही में किया है। तो उनका चारों गाना रिलीज होने के लिए रेडी है। वो अभी 2022 को ही रिलीज होने के लिए रेडी है। कब तक रिलीज हो सकता है फिर भी?
वो नवंबर तक रिलीज हो सकती है, जैसा कि मेरा बात प्रोड्यूसर से है अभी तक। तो मुझे यही इंफॉर्मेशन है कि नवंबर तक वो इट विल बी रिलीज, द फिल्म विल बी रिलीज्ड। और लॉकडाउन में मैंने जैसा कि दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बनाया था, नाम नहीं बता सकता हूँ, तो वो ही कॉन्सेप्ट अभी हमारा फिल्म के लिए बन रहा है, उसके ऊपर ही काम चल रहा है। तो लॉकडाउन को मैंने यूटिलाइज किया ऐसे ही। और जैसा कि कहा कि मैंने 250 से ऊपर गाना कंपोजिशन बना के रखा है, वो तो अभी मेरे पास है, मौजूद है। वो बस एक करके, मतलब बोल सकते हैं कि पेंडिंग है सब। हाँ सब पेंडिंग है। सर इसके साथ हम पूछना चाहेंगे, योर टाइम डील कोलकाता के साथ आपको इंटरव्यू देके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिस दिन आपने पहली दफ़ा हमको फ़ोन किए थे, तो फ़ोन में आपसे तो परिचय नहीं थी, पर आप फ़ोन में जिस तरीके से मेरे को पेश आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर अ वेरी नाइस गाय। और अच्छा लगा, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है आइए, अच्छा लगता है। अब आप मतलब श्रोताओं तक, दर्शक तक, व्यूअर्स तक मुझे पहुंचाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एंड द इनिशिएटिव विच यू आर टेकिंग थ्रू योर टाइम डील कोलकाता, इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। एंड आई एम really very much pleasured, I am pleased, and I am honored. थैंक यू सर। और सर इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस में बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत से ऐसे ऑडियंस है जो मेरे व्यूअर्स हो गए बोल सकते हैं, या नॉर्मल हम सब कोई सिंगर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में आना चाहते, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये सबसे बड़ी ऑडियंस बहुत सारे ऐसे आता है, तो उसके बाद एक्चुअली देखिए, आजकल क्या होता है, टैलेंट बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत। एक तो ये है फेसबुक व्हाट्सएप के चलते, मतलब सोशल मीडिया इतनी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे पास पहुंचने का जरिया बहुत इजी हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर जिनको अपना लक आजमाना है, वो सही तरीके से सीखे। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे सीखना है, सही तरीके से सीखे और एक्सरसाइज करे, अपने को लेके एक्सपेरिमेंट करे, फिर फील्ड में आए। आपको तो महाभारत की एक कहानी याद है, मैं कहता हूँ हर दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को भी, कि अभिमन्यु मत बना करो, क्योंकि अभिमन्यु घुसना तो जानता था, निकलना उसे पता नहीं था, तो मारा गया, बेमौत मारा गया। तो मैं यही कहता हूं कि आप बेमौत मरना मत चाहो, आप सीखो। आप सीख के, अब देखिए, हम कोई तो इमोर्टल नहीं है, मरना तो हमको सभी को है। लेकिन क्या है, जिंदगी की जो राह है उन पे थोड़ा चले, उसके बाद मरे। अगर चलने से पहले ही हम गिर जाए, मर जाए, तो क्या हुआ? जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो इसीलिए हर किसी को मैं कहूँगा, चाहे वो एक्टर बनना चाहे, चाहे वो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहे, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहे, चाहे डायरेक्टर बनना चाहे, कुछ भी, कोई भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, थोड़ा बहुत सीख के, थोड़ा बहुत जानकारी उनको चाहिए। और अपने आप को वो क्या समझते हैं, अपने आप को अगर वो लायक समझते हैं कि हाँ आई हैव द गट्स टू डू दिस, तभी वो करे, वरना ही शुड चेंज हिज ट्रैक। क्योंकि देखिए, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप पर तसल्ली रखना चाहिए कि हमको ये करना है, हम कर सकेंगे, हम कर पाएंगे, कर लेंगे। अगर ये आपके मन में है, ये आपके जहन में है, तो आप कर पाइएगा जरूर। और सबसे बड़ी बात जो है कि देखिए, समय की एक बात होती है, बुजुर्ग से बात सुना, मतलब कि समय बहुत बलवान होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप समय के लिए बैठे रहेंगे तो समय तो आपके पास नहीं ना आएगा चल के। आपको समय के साथ अपने आप को भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। समय चल रही है, आपको भी चलना पड़ेगा। तो अगर आप चलते रहें समय के साथ, समय जैसे चलता रहे, मतलब चल रही है,
आप भी चलते रहेंगे और ठीक किसी न किसी वक्त कोई ना कोई मोड़ पे ऊपर वाला आपको समय के साथ एक ही राह पे चलने के लिए सपोर्ट कर देगा। तो ये तो बस मतलब कुछ कोइंसिडेंस की देर है, लेकिन तसल्ली आप अपने आप पर आपको रखनी चाहिए, बस यही और बात है। इसके साथ साथ सर आपने जैसे कहा कि आजकल सोशल मीडिया बहुत बेनिफिट बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी क्या है ना, कुछ भी चीज़ ट्रेंड होने लगता है, कुछ भी। और लेकिन ऐसे हम बहुत से ऐसे सिंगर्स देखें या सॉन्ग्स देखते हैं, लगता है कि इसको और लोग देखना चाहिए। कैसे अगर मैं बात करूँ, और कुछ दिन पहले किसी ने बहुत बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि टोनी कक्कर, उनके अगर अच्छा जब गाना अच्छा आता है तो वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, और उनका अगर कोई मजाक वाला गाना आ जाता है कि जिसमें देख कोई लॉजिक नहीं होता है, वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि हाँ, इस चीज़ में थोड़ा होना चाहिए कि जो मेहनत करे वो सबके पास जाना चाहिए? अब देखिए, ये तो दृष्टिकोण से पता चलेगा ना किसकी दृष्टिकोण क्या है। अब ये कौन साहब कहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी कहे हैं ये बात सही है। बोल। आप बटर मलाई को देखिए, चढ़ती जवानियां देखिए, 3 दिन में 58,000। मतलब लोगों को मसाला देखना पसंद हो चुका अभी है। ये क्या बात है, आदमी ना लोगों को बोल के मैं हर किसी का फील को मतलब गलत नहीं बोल रहे गलत हैं, नहीं बोल रहे, ठेस भी नहीं पहुंचाना चाह बस रहे, उस लेकिन पॉइंट को आप बोल क्या रहे हैं। है कि हमारे यहाँ पे अभी जो कल्चर चल रहा है ना, ये बहुत शॉर्ट गेम वाली कल्चर। आप क्रिकेट में भी देखो, पहले हम लोग टेस्ट मैच देखा करते थे, जहाँ पे 5 दिन खेल होता था, एक दिन रेस्ट होता था। वहां से वनडे आया 60 ओवर का, 60 ओवर 50 ओवर में तब्दील हो गया। अभी क्या देखने को मिल रहा है, 2020। तो आदमी का क्या है ना, ये जो टर्म जो फेज है, ये फेज शॉर्टर हो रहा है, क्योंकि आदमी का कंसिस्टेंसी घटते जा रहा है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि धीरज रखो, धैर्य रखा करो, तो ये धैर्य हम पर टिक नहीं रहा है। ठीक है, ये सटके अटके कमरिया लटके यही वाला चल रहा है। ठीक है, मैं खराब किसी को, देखिए किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वो भी मेरा ही है, ये भी मेरा मेरा ही है। ठीक है, मैं जैसे कि हालांकि मैं तो एक मतलब ऐसा एक परिवेश से आया हूं जहां पे क्लासिकल संगीत मैंने सीखा है, क्लासिकल सीख के मैंने आया है, और बाद में ये मतलब कमर्शियल म्यूजिक के लिए जैज पॉप ब्लूज डिस्कोज ओपेरा बैलाड ये सब मुझे सीखना पड़ा। लेकिन मेरा रूट तो क्लासिकल है। जी। जहाँ भोर पे हम लोग टोड़ी गाते थे, जहाँ भोर पे भैरव भैरवी गाते थे, रात को यमन, कहीं पे मालकोस, कहीं पे चंद्रकोस, कहीं पे किरवानी। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम लोग उसी को लेके बैठे रहे ना, तो नहीं चलेगा। तो भैया हमको भी ये पापी पेट को संभालना पड़ेगा। तो ये पापी पेट संभलेगा नहीं, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा बहुत मसाला। आप देखिए वही वाला, हम लोग पहले ज़माने में क्या खाते थे, मम्मी दादी क्या खिलाती थी हम लोगों को, नॉर्मल फल जैसा होता था, खाना क्लियर। खाना। और आजकल अभी आजकल क्या है, आप देखिए पहले हम लोग क्या खाते थे, भुट्टा खाते थे ना, जी भुट्टा। जी। वही वाला भुट्टा आपको उबाल के किसी मॉल पे दे देगा, आपको 5 रुपया का भुट्टा 100 रुपया में खरीदना पड़ेगा। आप वही 100 रुपया में खरीदेंगे और बोलेगा वाह भाई क्या है, क्या बात है। लेकिन ये क्या बात है, आज तक किसी को पता नहीं चला। जैसे यहाँ तक पानी, एग्जाम्पल हम बोले तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल पानी है। मान लीजिए हम लोग छोटा उम्र से, हम लोग अपने मतलब एकदम बचपन से हम लोग देखते हैं कि दादा दादी नाना नानी कोई भी बुजुर्ग हो, वो लोग पान खाते थे। अभी आप देखिए पान का वैरायटी आ चुका है, कहीं पे आग डाल दे रहा है, कहीं पे कुछ दूसरा कुछ और डाल दे रहा है। अरे भाई हमको तो डर लगता है कहीं पे कुछ साला एसिड डाल के न मुंह में दे दे। हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, यही मतलब इतना बात मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए आदमी के पास नया कुछ ये रहेगा, ये अच्छा। हम लोग तो चार्ल्स डार्विन के थ्योरी पढ़े हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एडेप्टेशन, ये तो चाहिए, हमको एडाप्ट करना है। लेकिन क्या बात है, एडेप्टेशन कहीं ऐसा ना हो कि वो एडेप्टेशन करते करते हम जो हमारी संस्कृति, भारतवर्ष जो सनातनी जो एक संस्कृति है, हमारे संस्कृति जो सारा सारा विश्व जो मानते हैं, उसे हम खो
खो रहे हैं धीरे हो धीरे। रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो देखिए, एक हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हम पर कैपिटलिस्टिक कंट्रीज का एक दबाव तो रहेगा। दबाव तो है ही, एक जोर तो है ही। वो लोग चाहते हैं कि ये लोग और ज्यादा काम करते रहे जी, बोल सकते कि डेवलप के साथ बोल सकते वो हैं। काम नहीं, घटिया काम करते रहे हैं। तो उनके तरफ से हम सबका डेवलप यही रहेगा ना। तो लेकिन हमको थोड़ा बहुत ना, हमको हमको लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी हमको भी लेनी है। दोष दोष दे सकते, दोषी है। हाँ, दोषी तो है। हम लोग मान लीजिए कुछ भी, हम किसी को गलत नहीं हाँ बता हाँ। रहे हैं, हर किसी में हम लोग, टैलेंट हर किसी में है, हर किसी को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन क्या है ना, एक गिमिक में और एक ट्रेडिशन में एक अंतर। हेल एंड हेवन का अंतर होता है। आप कहीं पे, आप एक बच्चा को यहाँ पे पैंट शर्ट पहना के बढ़िया से सजा के आपको उसको उसे चला रहे हो, कोई नहीं देखेगा। उसे नंगा करके चला दो, हर कोई बाहर निकल के देखेगा कि अरे भाई कौन। तो यही वाला वो क्या हुआ, अब संस्कृति हुआ। तो यही मैं कह रहा हूं कि अपने आप पर ये जिम्मेदारी मैं भी ले रहा हूं कि हम लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं। जैसा कि विज्ञान बहुत तरक्की कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन हम लोग मतलब अपना जो ह्यूमैनिटी है, सोच बोल सकते हैं। सोच बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा बहुत ये, जैसा कि वो साहब ने कहा है कि अच्छे अच्छा गाना ज्यादा उसका पॉपुलर होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बहुत तो गाना है, मैं अपना अपना ही देके आपको समझा जी दिया। जी जी हाँ। अपना दूसरा किसी और का बात तो मैंने टाना भी नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए हर कोई अपने काम के जरिए जिंदा रहना चाहते हैं, हर कोई। एक ही बात कहूंगा मैं, अगर जिंदगी को जिंदा रखना है तो सीढ़ी चढ़ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिफ्ट तो कभी भी टूट सकती है, और कब जब टूटेगा तब तो बैंड बजने वाला है। बढ़ने वाला है। तो यही बात, अगर पूरा धरती को, पूरा इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, आप छोड़िए थर्ड वर्ल्ड की कंट्री को, हम हमारे जो पूरा ये जो ह्यूमैनिटी है, अगर हम लोग सब कोई समझे इस बात को कि कहीं पे भी किसी तरीके से भी हड़बड़ी में कोई काम बनने वाला है नहीं, हमको वक्त तो देना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम दे सकते कोलकाता से रानू मंडल, एक सब। देखिए मैं अलग उस बात को नहीं बनाना चाहूंगा जैसे। कंट्रोवर्सी हो जाएगी हाँ। क्योंकि ऐसा बहुत बहुत है, बहुत है। देखिए कोई अब क्या है, अब अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी, मैं यहाँ पे अनाप शनाप बक दिया, आप अपना व्यूज बढ़ा लिए, लेकिन उस पर क्या जाएगा। कंट्रोवर्सी हम जो जिसके साथ हो रहा है वो उनका नाम खराब होगा। मेरा नाम खराब होगा, जी किसके पास खराब होगा, मेरा जो फ्यूचर जो था, जी जी मेरा फ्यूचर में अपने ही हाथ गला घोट रहा हूँ, जी मेरे जी। फ्यूचर का। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि करना ठीक है, नया कुछ करना ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव तरीके से हम सोचे। लोगों को पॉजिटिव सोचना बंद हो चुकी है, यही चीज सबसे ये बड़ी चीज है। सोचना बंद नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत तो सारे गाने हैं। अब आप मतलब अगर ऐसा होगा तो संजय लीला भंसाली जी जो बना रहे हैं हर एक फिल्म में, देखिए उनका फिल्म में पॉजिटिव बहुत है। मैं सिर्फ उनका नहीं, बांग्ला में कौशिक गांगुली जी बहुत अच्छा फिल्म बना रहे जी हैं। जी। ठीक है, तो सुजीत मुखर्जी रिसेंटली एक मूवी बनाए थे हिंदी में, जैसे अगर बोल सकते हैं बन शाबाश मिठू, हम सब देखने गए थे तो हुआ। अब देखिए क्रिएटिव कुछ बनाना है। वो मिथु तो मिथाली राज को लेके हाँ मेरे जी हाँ। ख्याल से जो भी हो, तो देखिए बायोपिक भी ना मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा क्रिएटिव है नहीं, क्योंकि अगर बायोपिक उतना ही क्रिएटिव होता तो हम लोग जिनसे सीखे हैं, मतलब हम लोग तो फॉलो कर करके सीखे जी जी हैं, जी। जितना भी पढ़े पढ़े हैं, जिनका जितना भी, मतलब मेरे तो गुरु हैं, मेरे पंकज जी गुरु हैं, रमेश जी गुरु हैं मेरे, मतलब डायरेक्शन के चलते मैंने रह के उनसे सीखा है। तो फिर भी जो लोग हमको राह दिखाते हैं, मान लीजिए बंगला में ऋतिक घटक, सत्यजीत रॉय, हिंदी में आप बिमोल रॉय,
शक्ति सामंत, नासिर हुसैन और बहुत सारे, मनमोहन देसाई, नितिन देसाई, लिस्ट निकल जाएगा। तो ये लोग बनाते थे फिल्म। आप देखिए आज भी आपको जंजीर देखना पड़ेगा, अगर आप देखने बैठ गए तो देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो वो लोग क्या बायोपिक नहीं बना पाते थे? बना पाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से ना कहीं पे हम लोग दे नहीं रहे। हम लोग कहीं पे अपना स्वार्थ भी ना ढूंढ रहे कि मेरा इस गाने में, मेरा इस कंसेप्ट चलेगा बहुत, मुझे व्यूज चाहिए। एक आदमी ने तो हमको आके बोला कि भैया आपका वो क्लासिकल क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप हमको इस ऐसी गाना गवाओ ताकि हमको देख के आदमी हंसे, मतलब लोग मुझे को व्यूज चाहिए। चट जल्दी चट मंगनी पट बिया वाला एक फ्रेज हुआ का मुहावरा एक हुआ करता था, तो वही वाला बात है। मतलब हमको अभी के अभी सब कुछ चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं। यही बात मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए, अपने अपने में ही देना चाहिए, अपने में ही वक्त दीजिए, थोड़ा बहुत वक्त दीजिए। क्योंकि देखिए यूरोप में भी किस तरीके से रेनेसा आया था आपको पता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी एक डार्क एज में चल जाए। हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति एक बहुत ही उच्च कोटि के संस्कृति है, बहुत उच्च कोटि के। तो सम्मान करना चाहिए इसको। सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर, और उत्तरदायित्व हमको भी लेना है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए, बड़ी बड़ी बात हम कर लिए, चलो भाई हम तो जैसे बोलते हैं ना सर, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। वही हमको भी दायित्व लेना पड़ता है। बस इसी तरीके से हम लोग आगे करते रहें तो मेरे ख्याल से होगा, सब कुछ होगा सही तरीके से आगे। ये थी बपदा के साथ। हम एक्चुअली इनको बहुत दिनों से बात कर रहे थे इंटरव्यू को लेके, लास्ट आज हुआ। आप सबको कैसा लगा ये इंटरव्यू ये जरूर बताना। और हाँ, इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहेंगे तो इनका बहुत जल्द एक डायरेक्शन मूवी भी आ सकती है, आने वाली है। आने वाली है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी प्री प्रोडक्शन पे काम चल रही है, तो वो बहुत जल्द ही फ्लोर में हम लोग आएंगे। थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, थोड़ा डिफरेंट किस्म का, मतलब जैसा कि मैंने आपको बार बार ही कहा था कि थोड़ा हट के होना चाहिए, हट के होना चाहिए। मैं और मेरा हर एक, मेरा ये खासियत है, आप कह सकते हैं, आप देख के भी मेरा ऐसे ही, आप तो गूगल सॉन्ग का अलग अलग। हर एक सॉन्ग, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा हट के है, थोड़ा हट के। मतलब आप किसी को ढल लिए ना, मतलब मान लीजिए यही रहमान जी का म्यूजिक है तो इसी कायदे में होगा, आर डी बर्मन का म्यूजिक है तो इसी कायदे में। फिर भी आर डी बर्मन को, सलील चौधरी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। उनका तो बहुत वर्सेटैलिटी था, मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत वर्सेटाइल रहे, रहना भी चाहिए। और इसी तरीके से मैं भी कहता हूँ कि जो दो फिल्म, मैं तो नाम नहीं बता पा रहा हूँ अभी, तो जिन पर काम हो रही है, आशा करता हूँ कि आप सबको भाने वाला है, पसंद आएगा, टेंशन मत लो। जी सर। तो सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आपका ये प्रोजेक्ट आ जाए और हम फिर से आए, फिर से आपका इंटरव्यू लें। और थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। जब भी जी चाहे इंटरव्यू के लिए नहीं, आप आइए, ये मेरा सिटिंग रूम है, मैं हर वक्त यहीं पे, मतलब काम तो यहीं पे करता हूँ। तो नया कंपोजिशन बोलिए, नया कंसेप्ट बोलिए, मेरे असिस्टेंट्स को लेके बैठना, स्क्रिप्ट रीडिंग सभी यहीं पे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद मैंने एक नया स्ट्रीम चालू किया है, जो कि मैं, मेरा बहुत दिन से मेरा मन में एक इच्छा बैठा हुआ था, मैं मतलब उस इच्छे को मैं पाला था, परोसा था उसको। तो वो इच्छा थी कि मेरा एक थिएटर का टीम होगा, एक थिएटर का ग्रुप होगा। तो पिछले 3 महीना से हम कोशिश किए हैं, और अभी 2 स्क्रिप्ट रेडी है थिएटर के। तो अभी रिहर्सल्स चल रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन हो रही है, और बहुत जल्द ही ये 2 थिएटर्स भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी देखिए पूरी डिफरेंट तरीका का है, एक है बंगाली है, जी जी,
एक है अजात शत्रु जो कि सोशियो पॉलिटिकल है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। सोशियो पॉलिटिकल मतलब हमारे समाज में और एक्सट्रीम पॉलिटिक्स में जो एक मेल बंधन है, जो एक सेतु बनती है, एक लिंक होती है, अगर वो हो तो कैसे हो, अगर वो ना हो तो क्या हो। एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिज्म क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके ऊपर है। और एक है बिल्कुल कॉमेडी, उसका टाइटल सुन के ही आप हंसेंगे। टाइटल है ओ काकू आई लव यू। अरे वाह, ओ काकू आई लव यू, नाम अच्छा है सर। जैसे कि ये है बिल्कुल सोशियो ड्रामा, एक सोशियो कॉमिक ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा है ये। इस थिएटर में क्या होगा कि एक ट्विस्ट है, एक मोड़ है। और इस थिएटर में मैं एक बात कह सकता हूं कि जो भी आदमी देखेगा, जो भी ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन देखेगा, वो अपने आप को इस नाटक में ढूंढ पाएगा, इस थिएटर में ढूंढ पाएगा। मतलब हर एक का फीलिंग्स लेके बना हुआ है। मान लीजिए आप एक चौल में हो, एक चौक में हो, एक पाड़ा में हो, मोहल्ला में हो, तो वहां पे जैसा सिलेक्शन मतलब सिचुएशन, क्या होता है, हाँ, कैसे तो होता है। वही यहाँ पे हम लोग दिखाने जा रहे हैं। सिर्फ यही बात है कि हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी क्लाइमेक्स में आके दिखाए हैं कि भाई हर किसी का वैल्यू होता है, हर किसी का। हम लोग मिसजज न करें। मान लीजिए कोई स्वीपर है, तो उनको उसको हम लोग, रिस्पेक्ट नहीं, हम बहुत सारे लोग होते हैं क्या, हाँ, ओए चाचा हट जाओ भैया, हाँ, क्योंकि रिस्पेक्ट देखिए करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट, यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीबडी, और मिसजज नहीं करना चाहिए। तो इसी को लेके हमारा वो है। तो पहली दफा मतलब उसका पहला पार्ट तो मतलब उसका विश्राम तक, विरति तक, मतलब हाफ टाइम तक तो बहुत ही कॉमेडी होगा, बहुत ही कॉमेडी। आफ्टरवर्ड्स द इमोशन कम्स एंड द मैसेज which is coming from this theater, this play, that is, don't misjudge anybody, don't misjudge anybody, everybody is unique, हर किसी में एक यूनिक होती है। ठीक है, तो यही बात है। ये मैंने आपको बताया इसीलिए कि ये मेरे लिए एक नया ही चैलेंज है, क्योंकि मैंने आज तक कभी थिएटर डायरेक्ट नहीं किया। तो इस थिएटर में बहुत जाने माने कलाकार काम कर रहे हैं, दोनों ही थिएटर में। तो आशा करता हूँ बहुत जल्द ही इसको हम लोग मंच पर ला पाएंगे, बहुत जल्द ही। ऐसे ही मैं बहुत थोड़ा बहुत परफेक्शन के लिए मैं थोड़ा बहुत नाक ऊंचा हूँ। मैं थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि हर कुछ परफेक्ट हो जी। हाँ, क्योंकि विदाउट बीइंग परफेक्ट हम अपना क्रिएशन को परफेक्ट कैसे कर पाए। तो यही बात है, आप सबसे यही विनती है कि आप सपोर्ट करें और मेरा काम देखते रहें। कहीं भी कि कोई भी प्लेटफॉर्म में आप गूगल में जाइए, बापू औरिंदम सर्च करिए, तो मेरा कोई ना कोई काम तो आपको मतलब पसंद आएगा या नहीं मैं आएगा, बोलता हूँ, वो अगर तो एक एक आपके पसंद ऊपर आएगा, है। अगर आप एक देखोगे तो हम दूसरा मन करेगा कि वो भी देखो, ये हम श्योर बोल सकते हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप देखिए, जाइए, सपोर्ट करिए, प्यार करिए। और अगर कहीं पे लगता है कि नहीं, इस पे आप हमको कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बोलिए, बेझिझक बोलिए। हम उस पर अपना काम करेंगे। हम विचार करेंगे कि आप जो चीज़ बोले हैं, आप जो सजेशंस हमको दिए हैं, उस पे हम अपने आप को किस तरीके से सुधार पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमको सीखना है, चाहे वो एक छोटा बच्चे से ही क्यों ना हो। और आप तो जनता जनार्दन हैं, आप हमारे सर के ऊपर, आप हमारे सर आँखों पर। तो नमस्कार, यही बोल के आज विदाई लूँगा कि सपोर्ट करिए। और मतलब योर टाइम डील कोलकाता न्यूज़, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिस्टर इंद्रनील, उनको भी मैं बहुत थैंक्स देता हूँ कि मेरे पास आए हैं। आई एम वेरी मच ऑनर्ड। और ये जो आप तक मुझे पहुँचा रहे हैं, इनका काम जो ये कर रहे हैं,
माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बस यही काम देखते रहिए, आशा करता हूँ आपका प्यार इसी तरह बरकरार रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, और बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं इनके नए प्रोजेक्ट्स के साथ। धन्यवाद।